ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से प्यार, भरोसा और सबसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखते हुए चले तो ये पूरा प्रकरण किसी थ्रिलर फिल्म का से कम नहीं है, लेकिन हमें यकीन करना होगा कि ये एक सच्ची घटना है। ये पूरी घटना इंदौर के दो जाने माने परिवार की वास्तविक कहानी है। ये परिवार पिछले महीने ही एक नए जोड़े के विवाह का साक्षी बना। दोनों परिवारों ने खुशियां देखी, सुनहरा भविष्य देखा। हालांकि ये सब कुछ मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में एक हत्या के बाद बिखर गया। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार राजा रघुवंशी इंदौर का सहकार नगर में रहने वाला एक जॉइंट फैमिली में 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनमें बड़े उनके दोनों भाई शादीशुदा थे। राजा भी पारिवारिक व्यापार को संभाल रहे थे। साल 2007 से ही वह रघुवंशी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक कंपनी विद्यालयों में से और कोचिंग संस्थानों से किराए पर बस उपलब्ध कराती हैं। इस बात पर अगर प्रकाश डालें तो पता चलता है कि राजा रघुवंशी एक संपन्न परिवार से थे। मेहनती होने के साथ उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय यानी विवाह के लिए तैयार थे। आपको बता दें कि 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी के साथ पारिवारिक तरीके से शादी की। हालांकि राज को यह नहीं पता था कि शादी के बाद 12 दिन बाद ही वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। शादी के 12 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले राजा पर बेरहमी के साथ हमला किया गया। उनकी मौत होने के बाद शव को मेघालय के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। इस हमले में मुख्य आरोपी वही बनी जिसके साथ राजा ने 7 जन्म जीने मरने की कसमें खाई थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार सोनम रघुवंशी प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक देवी सिंह रघुवंशी की बेटी है। वह इंदौर के कुशवाहा नगर में रहती है। वहीं पर पारिवारिक व्यवसाय के लगभग हर विभाग को संभालती थी। बताया जाता है कि कई साल पहले राजेंद्र कुशवाहा नाम का एक आदमी सोनम के पिता की फैक्ट्री के बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था और सोनम के घर के पास ही रहता था। ऐसा माना जा रहा है कि वह आदमी अब इस जांच के मुख्य केंद्र में है। यही आदमी एक बार फिर से सोनम के जीवन में वापस आया और कथित तौर पर साथी बन गया। पुलिस अब उसे मास्टरमाइंड समझ रही है और कह रही है उसका अफेयर काफी दिनों से सोनम के साथ चल रहा था। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज के बीच पहला संपर्क 1 अक्टूबर 2024 हुआ था। एक मेट्रोपोलियन साइट में दोनों के बीच हुआ। सोनम के पिता अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर्ग तलाश में थे, जिसके लिए उन्हें ब्यूरो का सहारा लिया। ठीक ऐसे ही राजा के परिवार ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था। दोनों परिवारों में कोई किसी के पहले से नहीं जानता था। प्रोफाइल के माध्यम से दोनों मिले। परिवार के साथ दोनों ने एक दूसरे के पसंद किया। बाद में शादी के लिए सहमत हो गए। बताया जाता है कि राजा की मां उमा रघुवंशी ने इस विवाह को अरेंज मैरिज बताया है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि इनमें किसी प्रकार का कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि समय को कुछ और मंजूर है। आपको बता दें कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए मेघालय चला गया। किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं रहा कि जो राजा इस मेघालय की खूबसूरत वादियों का दीदार करने पत्नी के साथ जा रहा है, अब वो वापस केवल उसका शव आएगा। 23 मई को राजा का शव एक खड्डे में पाया गया। मृतक के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ पता चला है। हालांकि कई जानकार बताते हैं कि ये हत्या पूर्व नियोजित थी। खबर में आप बने रहें, आगे आपको और खबर दिखाते हैं। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा। मेघालय पुलिस ने बताई हनीमून मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। आपको पूरी कहानी बताते हैं। इंदौर की सोनम की बेवफाई की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इंदौर का कपल राज रघुवंशी और सोनम हनीमून पर मेघालय गए थे, जहां पति की हत्या हो जाती है। अब हत्या के पीछे का हर राज सामने आ रहा है। आज ही सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में सरेंडर
होने के बाद उसके पति की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा की हत्या उसी की पत्नी सोनम ने की थी। ये बात मेघालय के डीजीपी ने बताई। डीजीपी ने कई और खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस पर खुलासा करते हुए ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि शुरुआत में उन्हें शक भी नहीं हुआ था कि ये हत्या है। उन्होंने बताया कि हम कपल की तलाश कर रहे थे, हम गुमशुदगी की रिपोर्ट देखी लेकिन कोई नहीं मिला। एसपी ने बताया कि राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मिला, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और जांच शुरू हुई। 7 दिनों में एसआईटी ने पर्याप्त सबूत जुटाए और वहां जाकर अपराधियों तक पहुंच बनाई। उन्होंने कहा कि अगर हम आज इस मामले के डाट से डाट जोड़ते हैं तो प्रारंभिक जांच से पता चलेगा कि इस मामले में पूरा मकसद क्या था और अपराध को कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि असल में सोनम के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा था, जिन्होंने मिलकर साजिश रची। पुलिस ने कहा कि जब दोनों रिमांड पर मेघालय आएंगे तो हम आखिरकार पुष्टि कर पाएंगे कैसे सब कुछ हुआ। एसपी ने कहा कि इतने दिनों तक सोनम और अन्य आरोपी भूमिगत थे। कल जब हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो अचानक वह सामने आ गई। आपको बता दें, दरअसल राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया था और उसी ने टिकट बुक की थी। हालांकि पुलिस को एक कड़ी ये भी मिली कि सोनम ने जाने की टिकट तो बुक कराई थी लेकिन वापसी की टिकट बुक नहीं कराई। सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यापार था। इसी दुकान पर राज कुशवाहा नाम का कर्मचारी काम करता था और सोनम राज का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। खबर में बने रहें, अभी आपको आगे और खबर दिखाते हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में सबसे पहले ललितपुर के 19 वर्षीय आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इंदौर के 22 साल के उम्र के विशाल सिंह चौहान और फिर 21 वर्ष के राज सिंह कुशवाहा को पकड़ा गया। आज सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है और दोपहर के में सागर जिले से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने 23 मई को अपराध किया और उसके तुरंत बाद भाग गए। आपको बता दें कि मामले में मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रोस्टोन तिलसांग ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सोनम ने यूपी में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है। हम उसे आगे की जांच के लिए शिलांग लाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि हमें इतने दिनों तक वो मेघालय के लोगों और सरकार को दोषी ठहराते रहे हैं। क्योंकि हमने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए उनके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन उन्हें मेघालय के खिलाफ अपने बयान वापस लेने होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और हमारी सरकार ने मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मामले पर सीएम भी काफी चिंता में थे। वो शायद ही सो पाए क्योंकि हम इस रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं।